बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान, इस वक्त हमारा जो निज़ाम इंसाफ है ये दोगलेपन का शिकार है, जो मुनाफ़क़त का शिकार है, ये ज़ाती दुश्मनियाँ निभा रहे हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फैसले महफूज करके रख लेने हैं और फैसले नमूज नहीं करने। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ देखें कैसे उसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इंसाफ दिया गया और उसको जेल जाने से बचाया गया। नैब को नोटिस भी नहीं होते थे, उसकी प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद होते थे। और पंजाब गवर्नमेंट ने कैसे नवाज शरीफ की सजाएं में जो है वो सस्पेंड कर दी थी। अब कैसे 1-2 महीने के अंदर नवाज शरीफ के तमाम केसेस में जो है वो बरी हो गए, अपीलें भी फिक्स होंगी, आर्गूमेंट्स भी हो गए, ना फैसले महफूज हुए, ना किसी ने वहां पे तरीक लेने की कोशिश की, ना किसी ने वहां पे कोई मीनिंगफुल आर्गूमेंट्स दिए। तो ये बिल्कुल नवाज शरीफ को प्लेट में रख के इंसाफ दे दिया गया। अब नवाज शरीफ आजाद है, जो मर्जी बात करे, हमारे निजाम इंसाफ के मजाक उड़ाए और कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान है, उसके जो अपील का फैसला है वो महफूज किए हुआ है। कब उसकी अपील के ऊपर फैसला होना है, ये जैसा मर्जी के मालिक हैं, बादशाह हैं, ना इनको कोई पूछ सकता है। ये खुद ही कहते हैं कि हमारी बेगमात जो है एयरपोर्ट पे जाएंगी तो इनकी कोई तलाशी नहीं लेनी। तो डेफिनेटली ये अपना ही प्रोटोकॉल सेट करते हैं। एक तो बादशाह है जी, हमारे जजेस जो होते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई आपने एक फैसला महफूज कर लिए, कब इसको सुनाना है। हर शख्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है ताकि उसको जल्दी बता दें ताकि वो अगले फोरम पे जाके अपनी रेमेडी वेल कर सके। तो आपने उस फैसला महफूज से क्या निकालना है, क्या थॉट प्रोसेस करना है। बिल्कुल जो है ऐसा जो रवैया है ये तसब का शिकार होता है, ये मुनाफकत वाला रवैया होता है, ये दोगलेपन वाला रवैया होता है, ये ऐसा रवैया होता है जैसे ये नजर आता है कि वहां पे जो मुनसफ है, जो हमारा निजाम इंसाफ है, वो कुछ जाती बदले ले रहा है इमरान खान के साथ, जाती दुश्मनी निभा रहे हैं, अदावत का शिकार है, कोई अपना जाती स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। निजाम इंसाफ में तमाम पार्टीज बराबर होती हैं। इवन आपका मुखालिफ बदतरीन दुश्मन भी आपके सामने आ जाए तो आपने उसको इंसाफ देना होता है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर आपको निजाम इंसाफ से अलग होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट मस्ट बी सीम्स टू बी डन। तो इमरान खान के साथ जैसे बर्ताव किया जा रहा है ये सीम्स टू बी डन नहीं है। सैफर केस की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वहां पे पहले मीडिया को इजाजत थी, अब मीडिया भी नहीं जा सकता, वहां पे रिपोर्ट भी नहीं हो सकता, क्या उसके अंदर कार्रवाई हो रही है, कैसे चार्ज फ्रेम हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा था ये ट्रायल ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो अब वहाँ पे क्या है कि मीडिया को भी इजाजत नहीं दी जा रही। अगर कुछ फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जा भी रहे हैं तो उनको भी कहा जा रहा है कि आपने बाहर आकर रिपोर्ट नहीं करना। जी ऐसा क्या केस है कि आपने फिर सजा देने की बात की है, फिर चलाएं ना, फिर आप उसको डायरेक्टली सजा दे दें इमरान खान को। फिर इतनी लंबी जो एक्टिविटीज है वो करने की क्या बात है। निजाम इंसाफ में तो ये होता है कि जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, ओपन होती हैं, फेयर होती हैं, पब्लिक एक्सेस होती है, मीडिया एक्सेस होती है, लोग देखते हैं निजाम इंसाफ के म्यार पे चीजें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इमरान खान के साथ इस वक्त हमारा जो निजाम इंसाफ है वो सख्त तरीन किस्म की ज्यादती कर रहा है और उसको इंसाफ नहीं मुहैया किया जा रहा। और अब देखें हमारा निजाम इंसाफ देखें, भुट्टो वाला केस हम लेके बैठ गए कि भुट्टो के साथ बड़ी जाती हुई है, वो हम मीडिया में हेडलाइंस देंगे, एक हीरो बनने की कोशिश करेंगे, हमारी हेडलाइन चलेंगी, टिकर चलेंगे, हमारी वाह वाह होगी। अब हम जो है सिर्फ टिकटॉक की हद तक रह गए हैं, वीडियोस की हद तक रह गए हैं, हम लाइव आने की हद तक रह गए हैं कि हमारा दुनिया में हम फेमस हो, हमें लाइव मिले। अदरवाइज आपका जो म्यार है, पहले तो जजेस ये होते थे कि वो पॉलिटिक्स में जाना पसंद नहीं करते थे, पब्लिक के साथ जाना पसंद नहीं करते थे। अब जो पुराने केसेस हैं उनको खोला जा रहा है, आप खोल लें, आपको किसने रोका है। लेकिन पुराने केसेस खोलने से जरूरत उस अमर की है कि जो केसेस आपने महफूज किए हुए हैं उनका तो फैसला सुना दें, उस शख्स को तो इंसाफ दे दें। आपने क्या उससे बदला लेना है। ठीक है उसने आपके खिलाफ रेफरेंस उसके दौर हुकूमत में दायर हुआ, उसका उसने देखा दायर होना था तो होना था, बिल्कुल होना था। जो उसको बतौर वजीर आजम उसने समझा था कि आपके खिलाफ ये एक्विजिशन है, इल्जामात है, अब अदलिया ने आपको बरी कर दिया है तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। आप आए अपने इल्जामात का जवाब दें। आप अपनी जाती दुश्मनी लेकर बैठ गए कि नहीं उसके फैसले महफूज हैं, भाई महफूज रखने हैं, उसको नहीं देना। अब इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हो चुका है, उसका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है कि वो आके इलेक्शन कंटेस्ट करे। पहले इसी महफूज फैसला की वजह से तो उसको चेयरमैनशिप से साइडलाइन होना पड़ा, चेयरमैनशिप के ओहदा उसे ले लिया गया। तो कितना आपने उस शख्स से बदला लेना है, कितना आपने उस शख्स को प्रेशराइज करना है, अंदर रखना है। तो एक शख्स को अपने अंदर रख दिया कि आपने मुश्किल ठीक कर ली, कि आपने महंगाई कम कर दी, कि आपने हालात बेहतर कर ली, और दूसरी तरफ आपने पूरी नवाज शरीफ को खुली सड़क दे
देती है कि अकेला दौड़ता जाए, उसको खुली सड़क देने का क्या फायदा। फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें और उसको वज़ीर आज़म बनाना है, क्यों कौम अरबों रुपए पैसा जाया करना है जी। अगर आपने दुनिया को धोखा दिखाना है, दुनिया अब इस वक्त बेवकूफ़ बनने के चक्कर में नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि जो इमरान खान के साथ थे, जो इमरान खान के दोस्त थे, जो उस वक्त जो लोग सर्व कर रहे थे, उनके साथ ये निज़ाम जो है तअस्सुब का शिकार हो चुका है। इसकी हाल ही मिसाल आपको बताता हूँ कि जैसे शौकत अली सिद्दीकी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो नोटिस जारी हो गया। वो नोटिस जारी करना ये गैर कानूनी फैसला है। इस फैसले के ऊपर इतराज है, कानूनी तौर पर इतराज है कि शौकत अली सिद्दीकी साहब से पूछना चाहिए था कि अगर फैज हमीद साहब ने आपको कोई धमकी दी, आपसे कोई इस तरह बात की, तो क्या आपने उस वक्त जो है फैज हमीद साहब के इदारे में फैज हमीद साहब के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई। अगर आपने फैज हमीद साहब के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो अब आप किस तरह उनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, जबानी बातें कर रहे हैं, आप एक जो इज्जतदार शख्स है उसकी पगड़ी उछा रहे हैं और उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हैं। ये किसी सूरत में फैज हमीद साहब जो है उनकी पाक फौज के लिए, हमारे दिफाई इदारे के लिए, हमारे अमन अमान के लिए बेशुमार खिदमात है। कोई शख्स रिटायर हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इज्जत नफ्स महफूज नहीं है, आप उसको बार बार नोटिस करते जाएं। पहले शौकत अली सिद्दीकी से आप पूछें कि आपने उस वक्त जो है फैज हमीद साहब के खिलाफ उसके इदारे में फैज हमीद साहब के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज करवाई। अगर नहीं दर्ज करवाई तो आप किस बात के नोटिस दे रहे हैं। हाँ, अगर शिकायत दर्ज होती तो फिर उनके बात बनता था कि इदारे ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या रिपोर्ट आई, ये चीजें सामने आनी थी। तो जब शिकायत ही दर्ज नहीं हुई तो अब आप उसे जो है सिर्फ ये है कि आप समझते हैं कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंस हुआ था उसके पीछे फैज हमीद साहब थे, इस वजह से मेरे खिलाफ रेफरेंस हुआ, तो अब आपने उसको अपनी अदालत में बुलाना है, नोटिस जारी कर दिया जी। आप जाती दुश्मनी सेटल करने के लिए बैठे, आपने फाइल लिखनी है। और मेरी नजर में वो जो फैसला है वो गैर कानूनी है, उसके ऊपर उनको रिव्यू में जाना चाहिए ताकि जो है उनके साथ भी इंसाफ हो। नोटिस देना बनता ही नहीं था। हाँ, फाइल पे ऐसा सफा मिसल पे होती, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता कि इसमें शौकत अली सिद्दीकी साहब ने फैज हमीद के इदारे में उनके खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज कराई होती, फिर बनता था कि हाँ जी। फिर भी नहीं बनता, फिर इदारे से पूछते कि जी इसने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, तो इस शिकायत के ऊपर आपने क्या आउटकम दिया, क्या रिजल्ट आया, क्या इंक्वायरी हुई। तो अगर चीजें सामने आ जानी थी तो पहले तो आपने डायरेक्ट वो जाती हैसियत में उसको नोटिस कर दिया। वो उसकी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी थी। जो भी सरकारी ऑफिसर होता है वो एक अपने स्टेट की बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो वो शख्स रिटायर हो जाए तो आपने फिर उसके पीछे रिटायर होकर भी उसको नोटिस जारी करने। ये जो मिसाल है, ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है, ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। फिर बलूचिस्तान जो है वो वहाँ पे आपको याद होगा जो सियासत होती है वो वडेरों की सियासत होती है। उसमें जो वडेरे होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं और वहाँ पे जो वडेरे हैं वो इतनी कंपेन भी नहीं करते, जब चाहते हैं वहाँ पे जाके वोट उनको मिल जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे सेटल होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है बलूचिस्तान के अंदर वो पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग एक्टिव हो चुके हैं, वो बाशऊर हो चुके हैं और वो भी जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान की जो काज है उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं, इमरान खान को जो मंशूर है कि उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान का जो उसका मंशूर है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार के सिलसिले में बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, यहीं पे वो कमाएं और पाकिस्तान खुशहाल हो। तो डेफिनेटली इस वक्त जो है पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है इंडिविजुअली तौर पे लोग अपनी अपनी आवाज़ इमरान खान के हक में उठा रहे हैं। लेकिन क्या है कि उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो अंदर है और उसके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ आज भी क्रैकडाउन हो रहा है और अब इलेक्शन करवाने हैं। तो अगर ऐसे सिलसिला रहा तो कोई दुनिया का शख्स जो है पाकिस्तान को कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मानेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।